हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया, एकदम मस्त। तो बच्चों, आप लोग को एक बात बता दें कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और क्लास 11th की फिजिक्स का ये जो चैप्टर चल रहा है, जो सीरीज चल रही है, दैट इज द वेव सीरीज। यानी हम बात कर रहे हैं बच्चों वेव मोशन का। तो बच्चों, ये वेव मोशन का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि वेव्स क्या होती है। वेव एक डिस्टर्बेंस होती है जिसमें एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अच्छा बच्चों, वेव कितने टाइप्स की होती है? क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वेव 2 टाइप्स की थी, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशंस। सो बच्चों, वे मीडियम के आधार पर जो थी वेव थी मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते थे। जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग्स, साउंड वेव, दैट इज द मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर अ मीडियम, एंड नॉन मैग्नेटिक वेव मीन्स नॉन मैकेनिकल वेव मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज द लाइट वेव्स। बच्चों, आज का जो टॉपिक है और हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, उसमें एक जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। तो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव क्या था बच्चों? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई। ये था हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ अ वेव। जनरल इक्वेशन ऑफ अ वेव। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं, जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने हार्मोनिक वेव्स की बात करने वाले हैं। हमारे सिलेबस में जितनी भी वेव्स हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, उसमें मैक्सिमम जो वेव्स क्लास 11th में हैं सब हार्मोनिक वेव्स हैं। क्या है बच्चों? हार्मोनिक वेव्स। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों ट्रैवलिंग वेव्स, मतलब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कह सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, हम इस फार्मूले को भी ड्राइव करेंगे और कैसे ये फार्मूला आता है इसको हम लोग देखते हैं। बच्चों, वेव जो चलती है ना, जो वेव ट्रेवल करती है, तो वेव के जो पार्टिकल्स होते हैं, वेव को क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। मीडियम में होते हैं पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स सभी के सभी पार्टिकल्स क्या करेंगे बच्चों? एसएचएम झूम 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 करेंगे। क्या करेंगे? एसएचएम करेंगे। हर एक पार्टिकल, कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, कोई पार्टिकल नीचे जा रहा होगा, यानी पार्टिकल जो है करेंगे एसएचएम, और वेव मतलब एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेव मोशन का। वेव मोशन। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों, पेन और कॉपी निकाल लेंगे। हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल फोर्स वाला। तो बच्चों, बात करेंगे हम वेव मोशन की। तो वेव मोशन में हम तक जो बात करने वाले हैं बच्चों, मान लीजिए कि वही हमारी एक स्ट्रिंग वाली बात करेंगे। एक स्ट्रिंग लिया और उसको मैंने बम मारा, ये जूम जूम वेव चल रही है भाई साहब, ये वेव चल रही है बेटा। ये वेव का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वाई। बच्चों, वाई क्या होता है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। ऑलवेज कीप इन योर माइंड, दिस इज द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वेव क्या है? वाई क्या है बच्चों? पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और एक्स क्या होता है बच्चों? दिस इज द वेव डिस्प्लेसमेंट। वेव ट्रैवल्स बोल सकते हैं। यानी वेव क्या होती थी बच्चों? वेव एक डिस्टर्बेंस ट्रैवल्स, वेव डिस्टर्बेंस होती थी, ट्रैवल करती थी। अच्छा बच्चों, वेव में क्या होता था? एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता था। अच्छा बच्चों, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो हमारी वेव ऑन स्ट्रिंग्स है, मान लीजिए एक वेव ऑन स्ट्रिंग्स है। क्या है बेटा? स्ट्रिंग्स। अच्छा, यहाँ पे बच्चों पार्टिकल का ये मेन पोजीशन है। पार्टिकल जुम 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 कर रहा है। सारे के सारे पार्टिकल डिफरेंट पोजीशन पे हैं, इनका पोजीशन भी अलग है, और डिफरेंट पोजीशन पर इनका जो टाइम भी अलग अलग है। कोई पार्टिकल, यहाँ वाला पार्टिकल जो होगा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, अपने मेन पोजीशन से यहाँ पे आया होगा। ये वाला पार्टिकल यहाँ पे होगा एक टाइम में, और यही पार्टिकल जो है यहाँ से हमने बम मारा, ये वेव चल रही है, स्ट्रिंग चल रही है। ये है पार्टिकल का खेल। यानी पार्टिकल जो है, सारे के सारे पार्टिकल बेटा एसएचएम कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखा है वीडियो सिंपल हार्मोनिक मोशन का, सारा वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। फोर्स वाला के चैनल पे जाएंगे, आपको वहाँ पे जो है एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन मिल जाएगा। वहाँ एक पार्टिकल का जनरल इक्वेशन हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे बच्चों सभी के सभी पार्टिकल जो है एसएचएम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? एसएचएम कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। अच्छा बच्चा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। बच्चों ये बताओ कि यहाँ का जो पार्टिकल है वाई, ये वाला पार्टिकल है, यहाँ पर जो ओरिजिन पर पार्टिकल है, ये ओरिजिन पे जो पार्टिकल है, इसका एसएचएम जो पार्टिकल क्या करेगा? एसएचएम करेगा। हमने इसको क्या किया है? एक स्ट्रिंग को लेकर यहाँ से जुम जुम कर रहा हूँ मैं, जूम जूम, ये पार्टिकल देखो एसएचएम कर रहा है। यहाँ सोर्स पार्टिकल क्या कर रहा है? सोर्स पार्टिकल जो बच्चों कर रहा है एसएचएम।
तो अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है एसएचएम में, क्या पढ़ा था, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इतना तो पढ़ा था हम लोगों ने, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये होती थी बच्चों सोर्स पार्टिकल। ये सोर्स पार्टिकल यहाँ पे जुम जुम कर रहा है, जुम जुम कर रहा है, मतलब एसएचएम कर रहा है, यानी पार्टिकल सभी के सभी वेव ट्रैवल कर रही है। बेटा ये वेव ट्रैवल कर रही है v वेलोसिटी से, वेलोसिटी की वेव की जो वेलोसिटी है वो v है, v वेलोसिटी से वेव क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है बेटा, ट्रैवल कर रही है, ट्रैवलिंग वेव है, ट्रैवलिंग वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, एक वेव मोशन है। अच्छा बच्चा, सभी के सभी पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं, जुम 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 कर रहे हैं। यस बेटा, तो बच्चों मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ पर जो है उसका फार्मूला आ गया y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये पार्टिकल जो है यहाँ पे आया, मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ से इस सोर्स पार्टिकल से x डिस्टेंस पर इस पार्टिकल का अगर हमको पोजीशन बताना हो, x डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पार्टिकल है p, यहाँ पर जो पार्टिकल है p वो इस डायरेक्शन में यहाँ पर वेव कर रहा है, मतलब इस पार्टिकल का मुझे निकालना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अच्छा बच्चा, इस पार्टिकल का अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम लोग सोच लेते हैं बच्चा। अच्छा बच्चा, ये है x और ये वेव वेलोसिटी से चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पार्टिकल का यहाँ पे होगा डिस्प्लेसमेंट, वही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा। एक कंप्लीट साइकिल के बाद पार्टिकल, तो होता क्या है कि जब हमने यहाँ से बम्प मारा, यहाँ से बम्प मारा बेटा, तो पार्टिकल ऐसे से जूम किया, जो पार्टिकल का यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वहीं एक कंप्लीट साइकिल के बाद कुछ समय के बाद, t समय के बाद पार्टिकल का भी वही डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी पार्टिकल यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वहीं बेटा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी तो होगा। ध्यान से देखो आप लोग, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा, यानी यहाँ पे जो t सेकेंड पहले जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे था वही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ। यानी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एट p इक्वल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एट o जो होगा वो ये t इक्वल टू टी टाइम पहले था, मतलब x अपॉन v, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा o यानी कि ओमेगा ए साइन t, एंड ओमेगा t के स्थान पर लिखा जाएगा t माइनस एक्स अपॉन वी, t माइनस एक्स अपॉन वी इंटू फाई। ऐसा हो सकता है बच्चों, t माइनस एक्स अपॉन वी, t माइनस एक्स अपॉन वी हो जाएगा। तो यहाँ एक्स अपॉन वी क्या है, t सेकेंड पहले पार्टिकल का वही डिस्प्लेसमेंट होगा जो पार्टिकल का यहाँ पे होगा, इसलिए हमने क्या किया, x में t के स्थान पे t माइनस एक्स अपॉन वी रख दिया। अच्छा बच्चा, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, तो खेल चालू हो गया। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट p पॉइंट पर, x डिस्टेंस पर, इस पार्टिकल पर, भाई पार्टिकल का पोजीशन x डिस्टेंस, पोजीशन क्या होता है x, हम सभी लोग जानते हैं जो पार्टिकल होता है, जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चा, वो फंक्शन ऑफ होता है x कामा t, क्योंकि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पार्टिकल के वेव के डिस्प्लेस क्या है, वेव का डिस्प्लेसमेंट x और t मतलब टाइम, यानी पोजीशन, यानी x डिस्टेंस पर वेव की स्पीड चल रही है, इसलिए ये आपकी वेव चल रही है, वेव जो है आपकी v वेलोसिटी चल रही है। पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट y होता है वो डिपेंड x पे भी करता है और टाइम t पे भी करता है, मतलब पोजीशन पे भी करता है और टाइम पे भी करता है, इन दोनों पर ये फिक्स रहता है। यानी y इक्वल टू फंक्शन आप लिख सकते हैं आप ax प्लस बी टी, ax प्लस बी टी प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेव जो है वो x में भी ट्रैवल कर सकती है, y में भी ट्रैवल कर सकती है, माइनस और पॉजिटिव। अगर बेटा प्लस दिया हो, अगर ax प्लस बी दिया हो, ax प्लस बी, अगर फंक्शन अगर ax प्लस बी अगर दोनों प्लस है तो पार्टिकल नेगेटिव ट्रैवल करेगी, नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। अगर यहाँ पे माइनस हो ax माइनस बी तो पार्टिकल जो है प्लस x डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। ये आपका वेव ट्रैवल करने का तरीका हो गया कि वेव कैसे ट्रैवल करेगी। अगर दोनों प्लस साइन रहेगा तो वेव जो है नेगेटिव x डायरेक्शन में मतलब जो है मोशन करेगी, और अगर पॉजिटिव दोनों, अगर एक नेगेटिव और पॉजिटिव है तो उस केस में क्या होगा कि जो वेव होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। तो ये हो गया ट्रैवल, वेव को ट्रैवल करने का तरीका हम लोग समझ गए। और हम लोग जानते हैं कि जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो x और t और दोनों पर डिपेंड करता है, यानी x मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव और टाइम ऑफ पार्टिकल्स, किस पोजीशन पर पार्टिकल किस डायरेक्शन में
किस टाइम पर पार्टिकल कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन और डिफरेंट टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन भी से। अब इस पार्टिकल पर यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे होगा, यहाँ का पार्टिकल यहाँ पर, कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, कोई पार्टिकल नीचे जा रहा होगा। ये कहानी यहाँ पर थी बच्चा। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से देखो बेटा, अगर हम लोग काम करें y इक्वल टू वाई नॉट, मतलब ये वैल्यू उठाएंगे हम लोग। y इक्वल टू क्या था, a साइन और बच्चों ओमेगा, और t के स्थान पर हम लिख दिए थे हम लोग t माइनस एक्स अपॉन वी, एक्स अपॉन वी प्लस माइनस ये आपका फाई है। ठीक है बेटा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा, बाद में चेक कर लेंगे उसको हम लोग। यहाँ पर माइनस माइनस चल रहे हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव जो है ट्रैवल कर रही है। तो आर लगाया बच्चा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए साइन, ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, ए साइन, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी प्लस फाई। ठीक है बेटा, सही कर रहे हैं, बढ़िया, सही समझ में आ रहा है। अच्छा बच्चा, तो यहाँ से बच्चों ध्यान से देखेंगे, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा। बच्चों ओमेगा पता है क्या होता है, कई बार बता चुका हूँ मैं। ओमेगा होता है बच्चों 2 पाई बाई टी, और टी क्या होता है, टाइम पीरियड। टी इक्वल टू होता है 1/f, यानी 2 पाई एफ भी होता है। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है, वीडियो दिख रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो दिख रहा है नहीं, यस दिख रहा है, चलो। अच्छा बच्चों, ये जो ओमेगा बाई वी है, ओमेगा इक्वल टू होता है बच्चों 2 पाई बाई टी, ये तो बता ही चुका हूँ आपको। अच्छा बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं आगे क्या होता है। ओमेगा का लिखेंगे बच्चों 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी, थोड़ा सा खलास हो गया है गले में, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा माइनस ओमेगा इंटू एक्स अपॉन, ओमेगा का रखेंगे हम लोग क्या बेटा, 2 पाई बाई टी, रख लेते हैं 2 पाई बाई टी, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा के स्थान पे हम लोग रख देंगे 2 पाई बाई टी इंटू एक्स अपॉन वी, 2 पाई बाई टी इंटू टी एक्स प्लस फाई। बच्चों इस पूरे यहाँ तक इसको हम लोग बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, फेज। और ये फाई क्या होता है बच्चों, इनिशियल फेज एट टी इक्वल टू 0 पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। पार्टिकल का इनिशियल फेज जो है एक्स इक्वल टू 0 पर कितना है, ये फेज होता है, ये पूरा का पूरा एक्स साइन के बाद का जो भी टर्म है, दिस इज कॉल्ड फेज। अच्छा बच्चा, अब देखो क्या करते हैं हम लोग, एक्स बाई वी बच्चों 2 पाई बाई टी, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, वही बात हो गया, मगर ओमेगा एक्स हो जाएगा। बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, चलो बच्चों बात करते हैं v की। तो बच्चों v होता है वेलोसिटी, v इक्वल टू होता है बच्चों, v क्या होता है, आप लेमडा जानते हैं, लेमडा जानते होंगे आप लोग, यहाँ बात करते हैं लेमडा होता है वेव लेंथ। लेमडा होता है मतलब एक टाइम पीरियड को कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हो पार्टिकल, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो एक टाइम है, ये डिस्टेंस, इसको वेवलेंथ बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक का दो ट्रफ के बीच का कॉन्जुगेटिव क्रिस्ट और कॉन्जुगेटिव ट्रफ के बीच को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं लेमडा इक्वल टू बच्चों जो होता है वो होता है, क्या होता है बच्चा पता है, वे लेमडा जो होता है 1 सेकेंड, लेमडा होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आप लोग जानते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू लेमडा हो जाएगा। यानी आपने पढ़ा होगा कि v इक्वल टू एफ लेमडा, पढ़ा है कभी, v इक्वल टू एफ लेमडा, यानी v इक्वल टू होता है लेमडा बाई टी, v इक्वल टू होता है लेमडा बाई टी, तो जहाँ v है वहाँ लेमडा बाई टू रख दो, तो चलो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। v इक्वल टू होता है लेमडा अपॉन टाइम पीरियड, यानी एक टाइम पीरियड को कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग लेमडा। अब समझ में आया, लेमडा होता है 1 टाइम पीरियड को कंप्लीट करने वाला जो है डिस्टेंस। अच्छा बच्चों बात कर रहे हैं y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई टी, 2 पाई अपॉन टी कैपिटल स्मॉल टी माइनस 2 पाई बाई टी इंटू एक्स, और v के स्थान पे हमें लिखा लेमडा बाई टी, तो ये हो गया लेमडा इंटू टी प्लस 5, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स,
बच्चों हम नीचे नहीं दिखेगा, अब हम इसको रफ कर सकते हैं, रफ करके बताते हैं आगे की कहानी, इसकी आगे कहानी क्या होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलो यहाँ तो ऊपर देखते हैं, ये ऊपर देखते हैं थोड़ा सा, यस इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया होगा, जहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ। तो बच्चा हम लोगों ने निकाला y इक्वल टू ए साइन क्या आया था बच्चों, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी इंटू टी, 2 पाई बाई टी इंटू टी, ये हो चुका माइनस 2 पाई बाई लेमडा, नीचे लेमडा बटा इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है बच्चा, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से बच्चों y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई टी को लिखेंगे ओमेगा एक्स माइनस 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा बच्चों होता है के, वेव नंबर 2 पाई बाई लेमडा, इसको बोलते हैं बच्चों के। यहाँ पे क्या है, के है एक कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर के। तो यहाँ पे देता हूँ बच्चों के माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है, ये आता है y इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे बच्चों वेव की जो वेलोसिटी होगी बच्चों क्या होगी, वेव की वेलोसिटी का फार्मूला होता है कोफिशिएंट ओमेगा टी है बेटा, ओमेगा टी माइनस के इंटू एक्स, ओमेगा टी माइनस के इंटू एक्स। यानी जो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है कोफिशिएंट ऑफ ओमेगा, कोफिशिएंट ऑफ टी मतलब ओमेगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज के, v इक्वल टू होता है ओमेगा बाई के। और ओमेगा हम लोग जानते हैं बच्चों 2 पाई बाई क्या होता है, 2 पाई बाई टी ओमेगा इक्वल टू, और के होता है 2 पाई बाई लेमडा, तो 2 पाई नीचे लेमडा ऊपर, 2 पाई से 2 पाई मर गया, लेमडा अपॉन टी ये भी होता है, v इक्वल टू ये भी होता है लेमडा बाई टी। और यहाँ से बच्चों आ गया v इक्वल टू ओमेगा बाई के। This is the equation of wave. This is the equation of wave. You can write this is the equation of wave. This is the equation of wave. बच्चों यहाँ तक आपको समझ में सब कहानी आ गई होगी। अब हम लोग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी न्यूमेरिकल्स दिया रहेगा बच्चों, वेव का एक इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन को हम लोग इस इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, और कंपेयर करके वहाँ से हम लोग ए ओमेगा के वी और 5 क्या था बच्चों, 5 था इनिशियल फेज, क्या था बच्चों 5 था इनिशियल फेज। ठीक है बेटा, निकाल लेंगे हम लोग। चलो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, यहाँ तक नोट करो फिर न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग बच्चों। जल्दी नोट करो बच्चे, पॉज करके नोट करो, जल्दी नोट करो, फिर लगाते हैं हम लोग क्वेश्चंस, और क्वेश्चन लगा करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा जाए बेटा, लगाया जाए। चलो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन आप लोग करेंगे, पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे कहता है, मेरा दिल भी। मान लीजिए बच्चा हमको क्वेश्चन दिया है, एक वेव इक्वेशन दिया है, y इक्वल टू 0.02 साइन t अपॉन 0.01 माइनस x अपॉन 0.005 समझ में आ रहा है बेटा? चलो 0.05 दिया है मान लीजिए, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। आपको जो है इसमें बताना है, इस इक्वेशन में बताना है कि क्या है। यहाँ प्लस भी दे सकता है, माइनस भी दे सकता है। माइनस दिया है तो आप समझ सकते हैं कि जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है बच्चों कि ए कितना है, अच्छा बच्चा, वी कितना है, अच्छा बच्चा, एफ कितना है, टी कितना है। वी होती है वेलोसिटी, एफ होता है फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, टाइम होता है सेकेंड में, टाइम पीरियड। अच्छा, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, ए बी एफ टी। कैसे निकाला जाए बच्चों? तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। बच्चों 5 भी निकालना है तो 5 यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि 5 वाला टर्म है ही नहीं, x और t 0 है। ठीक है, 5 का इनिशियल चूँकि प्लस माइनस 5 होता है, 5 यहाँ पे है नहीं, तो
इनिशियल जो फेस होगा वो 0 होगा। कैसे निकला जाए बच्चों, चलो कंपेयर करते हैं। यहाँ से बच्चों ए को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 0.02 मीटर। एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मीटर में होता है 0.02 मीटर। अच्छा बच्चा वी निकालना है, तो वी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ, पहले ओमेगा और के निकाल लेते हैं, यहाँ पे के भी निकालना है आपको। चलो ओमेगा और के निकाल लेते हैं पहले। चलो तो बच्चों ओमेगा टी इक्वल टू दिया है टी अपान 0.01, तो टी से टी मर गया, यानी ओमेगा इक्वल टू 1 अपान 0.01 आ गया ओमेगा। के निकालते हैं बच्चों, तो के एक्स, देखो ध्यान से, के एक्स इक्वल टू दिया है x अपॉन 0.05, तो x से x मर गया कि x के की वैल्यू आ गई बच्चा 1 अपॉन 0.05। समझ में आ रहा है। ओमेगा निकाल दिया, के निकाल दिया, और वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता था बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ t मतलब ओमेगा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब k, ओमेगा बाई के। ओमेगा की वैल्यू है बच्चों ये 1 अपॉन 0.01, 1 अपॉन 0.01। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 1 अपॉन 0.01 है, तो ये हो सकता है 1 अपॉन 0.1 ओमेगा की वैल्यू, और इसकी वैल्यू है 1 अपॉन 0.05, 1 अपॉन 0.05, यानी v इक्वल टू हो जाएगा 0.05 अपॉन 0.01, यानी v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड की वेव चल रही है। 5 मीटर पर सेकेंड v आ गया। अच्छा बच्चा, अब हमको क्या निकालना है, t निकालना है। t होता है बच्चों 2 पाई बाई ओमेगा, t इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू होता है बच्चों 2 पाई f इक्वल टू होता है बच्चों 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी, तो 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू बच्चों दिया है, हमने ओमेगा की वैल्यू निकाला है। ओमेगा की वैल्यू आई थी 1 अपॉन 0.01, दैट मीन्स 2 पाई अपॉन 1 अपॉन मतलब ये जाएगा 0.01 ऊपर कर दिया मैंने, 0.01 ऊपर कर दिया तो 100 नीचे हो गया, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 100, ये कट जाएगा 50 से, पाई अपॉन 50 आ जाएगा सेकेंड, पाई अपॉन 50 सेकेंड हो जाएगा टी। अच्छा बच्चा, f निकालना हो तो f इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन 2 पाई। अच्छा बच्चा, ओमेगा की वैल्यू है पाई अपॉन 50। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, पाई अपॉन 50, उसके बाद 2 पाई, उसके बाद इंटू 2 पाई, तो पाई से पाई मर जाएगा 1 अपॉन 100 हर्ट्ज़। क्या आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन 100 हर्ट्ज़। तो ओमेगा निकाल दिया, टी निकाल दिया, वी निकाल, सारे के सारे निकाल सकते हो आप लोग। बस कंपेयर करना है आपको, कंपेयर करना है इस इक्वेशन को, आपको एक स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से इसको कंपेयर कर देना है। कंपेयर कर से वहाँ से आप ए ओमेगा वी टी जो भी निकालना है निकाल सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और करा जाए बच्चा, एक क्वेश्चन और कर दिया जाए, बढ़िया सा क्वेश्चन एक ले लिया जाए जिसको आप लोग कर लिया जाए। वो लोग कर देंगे क्वेश्चन, दे क्वेश्चन एक। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी नोट करो बच्चों, पास करके इसको जल्दी नोट करो, तब से एक क्वेश्चन और कर लिया जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही बच्चा, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इस गर्मी में हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ठीक है। चलो बच्चा, यहाँ आगे लगाओ, यहाँ लगाओ, चलो मिटा दें, रफ कर दें। ओके बच्चों, सोना ना तुमने रातों में जगाया, नींदों को उड़ाया, मेरा दिल भी चुराया है। चलो बच्चों, क्वेश्चन है, यस क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, वेव इक्वेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लीजिए बच्चों, क्वेश्चन दिया y इक्वल टू 0.05 साइन ब्रैकेट में यहाँ पर दिया है 0.05 साइन पाई बाई 2, क्वेश्चन दिया बच्चा पाई बाई 2, ब्रैकेट में दिया है आपको, ब्रैकेट में दिया है बच्चों 10t माइनस 40x, 10t माइनस 40x। ये एक वेव का इक्वेशन दिया हुआ है। इस वेव इक्वेशन में आपको पता करना है, आपको बताना है बच्चों कि a कितना है। अच्छा बच्चा, यहाँ साइड में लिखता हूँ, जगह बड़ा कम, छोटा सा बोर्ड है तो भाई काम तो करना पड़ेगा। हमें बताना है a कितना होगा, इंट्रोगेटिव मार्क्स। फिर पूछा है हमको कि f कितना है, ओमेगा कितना है। अच्छा बच्चा,
हमसे पूछा है कि ओमेगा कितना है, टी कितना है, के कितना है, वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी है, ये सारी बातें हमसे पूछ रखा है इस क्वेश्चन को देख करके। तो पॉज करके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए, पॉज करके सॉल्व करिए। आप लोग कर लिया सॉल्व, कर लिया सॉल्व, करो 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 करो। चलो कर लिया सॉल्व तो ठीक है, नहीं कर लिया सॉल्व मैं सॉल्व करता हूँ। बच्चों हम क्या करेंगे, इस वेव इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव। ये प्लस माइनस रहता है, ध्यान रखिएगा प्लस माइनस रहता है, यहाँ पे माइनस दिया है, इट मीन्स दैट कि जो वेव है आपकी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है ट्रैवल कर रही है, क्योंकि एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, ट्रैवलिंग वेव है ये। अच्छा बच्चा, ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया, अच्छा बच्चा ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं कंपेयर करने, तो बच्चों ए को कंपेयर किया तो ए है ये ए होता है बच्चों, ये ए होता है, ए की वैल्यू दिया हुआ 0.05 मीटर। चूँकि डिस्प्लेस ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, पार्टिकल किस पोजीशन पे कितना ऊपर गया कितना नीचे गया उसकी बात कर लिया हम लोगों ने। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे जो है एफ दिया है, एफ निकालना पड़ेगा, ए निकाल दिया हम लोग, चलो ओमेगा निकालते हैं। बच्चों ये ओमेगा टी बराबर 10 पाई बाई 2 इंटू 10 टी, ठीक है बेटा, टी से टी मरेगा, 2 5 सा 10, यानी ओमेगा की वैल्यू आ गई 5 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा निकाल दिया हमने 5 पाई रेडियन पर सेकेंड, 5 पाई रेडियन पर सेकेंड, ओके। अच्छा बच्चा, चलो ओमेगा तो निकाल दिया, अब के भी निकाल लेते हैं साथ साथ। तो बच्चा के जो है निकलेगा यहाँ से के एक्स, के का एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है के, और टी का कोफिशिएंट होता है ओमेगा। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी और के होता है वेव नंबर। ओमेगा का वैल्यू हमको पता होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, के बराबर पता है 2 पाई बाई लेमडा, और वी बराबर पता है ओमेगा बाई के। ये सब हमको पता है, हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। अच्छा बच्चा, चलो तो यहाँ से के एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू इंटू 40x। यहाँ से क्या होगा बच्चा, x से x मर जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 20, यानी k की वैल्यू आएगी बच्चों 20 पाई, k की वैल्यू आ गई 20 पाई, और ये आपका आ गया बच्चों, ये आ गया बच्चों यस 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर मीटर। अच्छा 5 बाई यहाँ से 20 पाई आ गया, के ओमेगा निकाल दिया हम लोगों ने। अच्छा बच्चा, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी, यहाँ से एफ निकाल लेते हैं। चलो एफ क्या होता है बच्चों, 2 पाई बाई ओमेगा होता है, गलत हो गया जैसे, नहीं बच्चों ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5 पाई अपॉन 2 पाई, पाई को पाई मार देगा, 5.2 मतलब 2.5 हर्ट्स, ये आ गई फ्रीक्वेंसी वेव की। अच्छा फ्रीक्वेंसी भी निकाल दिया, टी भी निकाल दिया, टी निकाल दीजिए बच्चों। टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी में 1 अपॉन 2.5, यानी 10 अपॉन 25, कोई मतलब नहीं, 10 अपॉन 25 मतलब कोई नहीं, तो इसे काट सकते हैं, 0.4 आएगा, 0.4 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, 0.4 मीटर। इस तरह से हम लोग जो है सारा जो टर्म दिया हुआ है सब निकाल सकते हैं। नोट करो बच्चों, जल्दी नोट करो, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे, नोट करो बच्चों। तो एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूँ कि एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पार्टिकल का पोजीशन देखेंगे, पार्टिकल की बात करेंगे बच्चों, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, पार्टिकल किस पोजीशन पे है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। पार्टिकल की वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग है, कोई पार्टिकल कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, हम अब निकालेंगे पार्टिकल की वेलोसिटी। यहाँ तक समझ में आया, इसको नोट करो, जल्दी नोट करो बच्चों, फिर हम बात करने वाले हैं पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। चलो बच्चों बात करने जा रहे हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं। तो पार्टिकल भी जुम करेगा, वेव की बातें हम लोग कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे पार्टिकल की वेलोसिटी की। तो बच्चों याद रखिएगा कि जो पार्टिकल का वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट आएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करने वाले हैं,
पार्टिकल जो भाई देखो वेव में पार्टिकल जितने पार्टिकल्स हैं सब पार्टिकल क्या कर रहे हैं बच्चों, एसएचएम कर रहे हैं। सारे के सारे पार्टिकल क्या करेंगे बच्चों, एसएचएम करेंगे, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। तो पार्टिकल की वेलोसिटी अगर निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी मतलब वी पी बराबर माइनस वी इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट। यस, पार्टिकल की वेलोसिटी निकालेंगे डेल वाई बाई डेल एक्स। अब डेल वाई क्यों लिखा हमने यहाँ पर, डेल वाई हमने इसलिए लिखा क्योंकि पार्टिकल जो है वो एक्स पर भी डिपेंड करता है और टी पर भी डिपेंड करता है, मतलब पोजीशन पर भी और टाइम पर भी डिपेंड करता है। तो किसी पार्टिकुलर केस में हमको वेलोसिटी निकालनी है तो बच्चों माइनस भी, ये वी क्या है, ये वेव की वी जो है आपका वेव क्या है, वेव का वेलोसिटी है। यह है वेव की वेलोसिटी v और यह पार्टिकल की वेलोसिटी vp, और डेल वाई बाई डेल एक्स होता है y वर्सेस x स्लोप ऑफ y एक्स, y वर्सेस x। वही वेव जो है भैया ये वेव क्या कर रहा है, ये वेव कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इसका पार्टिकल इस y है। ठीक है बेटा, पार्टिकल का ये जो वेव है, अब पार्टिकल इस पॉइंट पर जो है नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी उसको निकालने के लिए हमको वाई एक्स का स्लोप निकालना पड़ेगा, यानी डेल वाई बाई डेल एक्स करना पड़ेगा। यानी वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना होगा, रिस्पेक्ट में आपको एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, टी के रिस्पेक्ट में नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में। भाई टी के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें निकलेगी पार्टिकल की वेलोसिटी। यहाँ पे जो है वाई डेल वाई बाई डेल एक्स है, डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो इसको प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग, कैसे प्रूफ करेंगे, यस। तो बच्चा होता क्या है कि पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी हो बच्चों, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हमको पता है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस, चलो माइनस लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये दिया हुआ है ओमेगा टी। बच्चों पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल कर रहा है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा हो तो उसका वेलोसिटी कैसे निकालते थे, इस डिस्प्लेसमेंट को क्या करते थे, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते थे। तो बच्चों पार्टिकल की वेलोसिटी वी पी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई टी टी, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, पार्टिकल की वेलोसिटी निकल जाएगी। चलो बच्चों इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा ए साइन, साइन का बच्चों डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, कास ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब इसके अंदर वाले को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो टी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट तो ये आएगा ओमेगा, ए ओमेगा कास ओमेगा टी माइनस की एक्स प्लस फाइव। सही बच्चा। अब इसका y वर्सेस x का मतलब y वर्सेस x, y एस वर्सेस स्लोप, y वर्सेस x के, यानी y का x के यहाँ डेल लगा हुआ मतलब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे बच्चों, x के रिस्पेक्ट में y को डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो डेल y अपॉन डेल x इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा। अच्छा बच्चा, तो y को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो वही आएगा बच्चों a साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का क्या हो जाएगा बच्चों, साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। बच्चों यहाँ पर x के इसको करेंगे तो ओके आ जाएगा बाहर, माइनस के बाहर आ जाएगा, माइनस के देखो यहाँ माइनस के है ना, तो x के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किया, टी तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस के आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब क्या होगा, अब क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को इससे हम लोग करते हैं डिवाइड, इसको हम करेंगे डिवाइड, क्या करेंगे डिवाइड। तो बच्चा लिखूंगा मैं ये डी वाई बाई डी टी क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी है, यानी वी पी अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू। बच्चों देखो ये ध्यान देखो, ये ए से ए मरेगा, ये कास ओमेगा टी से कास ओमेगा टी मरेगा, जब डिवाइड करोगे तो आएगा क्या बच्चों, क्या आएगा ऊपर ये ओमेगा अपॉन के माइनस ओमेगा अपॉन के। अच्छा बच्चा, यहाँ से बच्चों देखो वी पी इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं, वी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ओमेगा डेल वाई बाई डेल एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
मतलब कि ये देखो माइनस ओमेगा बाई के डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी वी पी पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी। ये माइनस ओमेगा बाई के क्या होता है, ओमेगा होता है कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। तो इसको हम इसके स्थान पर बच्चों लिख सकते हैं माइनस वी डेल वाई अपॉन डेल एक्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। बच्चों यहाँ पे v है वेव वेलोसिटी, ये है पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा बाई के पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी। यहाँ से हम लोग जो है पार्टिकल का एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या स्पीड है, क्या वेलोसिटी है पार्टिकल की, इस पार्टिकल का देखो हर पार्टिकल अपने अलग अलग स्पीड, अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग टाइम पे जो है वो एसएचएम कर रहा है। पार्टिकल का वेलोसिटी अलग है, पार्टिकल की एक्सेलरेशन अलग है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग है, तो हर जगह पार्टिकल कर रहा है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बच्चा यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग पार्टिकल वेलोसिटी का। तो बच्चों क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ मैं, तो मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन लिखने। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो मैं क्वेश्चन है, जल्दी नोट करो, पॉज करके नोट करो, जल्दी नोट करो। फिर लगाते हैं हम लोग क्वेश्चंस और कैमरा देख लेते हैं सही चल रहा है। यस वेरी गुड, कैमरा बहुत बढ़िया चल रहा है। हम लोग करेंगे क्वेश्चंस और जो है क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल चुके हैं, माइनस वी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स। डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होता है, डेल वाई बाई डेल एक्स होता है स्लोप वाई वर्सेस एक्स, स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स। ठीक है बेटा, समझ में आया सब कुछ, सही कर रहे हैं, बढ़िया, ठीक है। मेरी जिंदगी तुम्हारी ला 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 ला। तो बच्चों पार्टिकल की वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन एक लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मान लीजिए बच्चों दिया है y बराबर दिया है, क्या दिया है बच्चों, y बराबर दिया है 2 साइन पाई बाई 2, ब्रैकेट में दिया हुआ है 2t माइनस 40x माइनस पाई बाई 4, ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। चलो यहाँ 40x ने लिखे 5x लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू है भैया, कुछ भी हो सकता है, टेंशन नहीं लेते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग जो है सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको। यहाँ पे हम लोग जो है a निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं, ओमेगा निकाल सकते हैं, t निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर पार्टिकल का निकालना हो वेलोसिटी, पार्टिकल की क्या निकालनी है हमको, वेलोसिटी निकालनी है। बच्चों चलो बात करना है हमको, निकालना क्या है, फाइंड द पार्टिकल वेलोसिटी। ये y क्या होता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, ध्यान रहे, और x होता है वेव का डिस्प्लेसमेंट, v होती है वेव का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, और vp होती है पार्टिकल की वेलोसिटी। फाइंड द पार्टिकल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पे बताना है पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। पहला बताना है, दूसरा बताना है एट t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 2 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। तीसरा बताना है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड x इक्वल टू 2 मीटर पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। पार्टिकल की वेलोसिटी और पार्टिकल का डायरेक्शन बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वेव क्या कर रहा है, वेव मैंने यहाँ से जूम मारा, यहाँ जूम कर रहा है वेव, ऐसे पर वेव चल रही है, ये वेव चली नहीं चल रही है वेव। तो वेव कि जो वेव तो चल रही है, वेव ट्रेवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में, बट वेव के जो पार्टिकल्स है वो जूम कर रहे हैं। सभी पार्टिकल का पोजीशन अलग है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग है, पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है, सब पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, पूरे के पूरे पार्टिकल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं बच्चों। क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हर पोजीशन पर हर पार्टिकल का
एक पार्टिकुलर पोजीशन पर अगर हम स्नैपशॉट ले लें बच्चों, मान लीजिए ये हमारा एक वेव है, टन 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 चल रही है वेव, ये वेव टन 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 चल रही है, जुम 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 करते हुए चल रही है, यहाँ पार्टिकल जुम 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 जुम, सारे पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल, सारे के सारे पार्टिकल ऐसा चमक रहे हैं, सारे के सारे पार्टिकल ऐसा चमक रहे हैं, सब पार्टिकल का ऐसा चमका अलग अलग है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे पार्टिकल का डायरेक्शन किधर है, इधर है, पता नहीं, पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, कितनी है, पता नहीं। निकालते हैं कि इस पॉइंट पर यहाँ से ये है x, ये है x, ये है पार्टिकल y, इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है हमको कैलकुलेट करना। तो हमने फार्मूला पता रखा है, हम लोगों ने फार्मूला पता रखा है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस पार्टिकल का निकालना है। तो सिंपल आप लोग एक काम करो, इस डिस्प्लेसमेंट को क्या करो, t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, आ जाएगा पार्टिकल की वेलोसिटी। तो बच्चों तो मैंने क्या किया, y इक्वल टू हो जाएगा, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, यानी vp निकालनी है, तो vp इक्वल टू क्या हो जाएगा, vp हो जाएगा dy/dt, ठीक है। पार्टिकल की वेलोसिटी निकालते हैं, तो यहाँ से निकालते हैं बच्चों, तो हो जाएगा 2 sin, नहीं cos ना, साइन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन में t के रिस्पेक्ट में, साइन का हो जाएगा cos हो गया। अच्छा बच्चा, t के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 2 से 2 मर जाएगा, t खत्म, पाई यानी पाई आ जाएगा बाहर, 2 पाई, इधर आ जाएगा पाई/2, इसमें तो वही रहेगा 2t - 5x - पाई/4, अंदर वाला तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब कांस्टेंट वैल्यू, इसकी 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा पार्टिकल की वेलोसिटी। अब बच्चा t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी पाई/4, क्योंकि सारा 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा, cos पाई/4, ये सब 0 हो जाएगा, cos पाई/4। तो cos पाई/4 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, cos पाई/4 मतलब cos 45 की वैल्यू, cos माइनस थीटा मतलब cos थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस आएगा माइनस, और यहाँ से बच्चों पाई/4 cos 45 की वैल्यू कितनी थी, निकाल लेते हैं बच्चों, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा आपका पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये जगह माइनस sin पाई/4, sin पाई/4 की वैल्यू होती है 1/√2, sin 45 1/√2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, ठीक है। देख लो यहाँ से चेक कर लो पहले, पाई/2 sin पाई/2 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और बच्चों और देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर डायरेक्शन देखा जाए कि यहाँ का पार्टिकल किस डायरेक्शन में है, ये निकाल सकते हैं आप लोग, सारे कॉन्सेप्ट को निकाल सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू पुट करिएगा, निकल जाएगा सब, ठीक है बच्चा। अच्छा, तो यहाँ पे देखो पार्टिकल का वेलोसिटी, यहाँ पर टेंशन के लिए पॉजिटिव है, यानी यहाँ पर देखो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा बच्चों, वी पी इक्वल टू होता है माइनस वी डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये स्लोप होता है, डेल वाई बाई डेल एक्स, ये हमको डायरेक्शन बताता है कि पार्टिकल जो है वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, मतलब मीन पोजीशन से पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से जो है वो ऊपर ट्रैवल कर रहा है कि नीचे ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पर हम जो है डेल वाई बाई डेल एक्स देख करके बता देंगे, स्लोप देख करके। यहाँ देखो टेंजेंशियल लाइन इस पॉइंट पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव तो बनेगा वी पी माइनस मतलब नेगेटिव, वी पी माइनस मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, नेगेटिव मतलब नीचे, मतलब कि मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है। यहाँ पे मेरे नीचे, ये देखो इधर का, ये इस पॉइंट पे, ये देखो यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखो अगर इस तरह का स्लोप हो तो पॉजिटिव, इस तरह का स्लोप हो तो नेगेटिव। तो मुझे स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव हो जाएगा। पार्टिकल यहाँ पर जो है ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है, सॉरी पॉजिटिव मतलब ऊपर और नेगेटिव मतलब नीचे, मतलब कहाँ, नीचे मतलब मेन पोजीशन की तरफ, मेन पोजीशन दूर, मेन पोजीशन के पास आ रहा है। ये है आपका मेन पोजीशन, पार्टिकल का ये मेन पोजीशन है, पार्टिकल का ये मेन पोजीशन है। अच्छा बच्चों, मान लीजिए इस पॉइंट पर देखा जाए, यहाँ पे देखो ये ऐसे, तो ये क्या होगा बच्चों, ये हो गया ऐसा लाइन हो तो मतलब नेगेटिव स्लोप होता है। नेगेटिव स्लोप अगर ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव का पॉजिटिव, यानी पार्टिकल ऊपर जा रहा है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है। मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल की कहाँ पर होगी, मैक्सिमम पार्टिकल की वेलोसिटी होगी बच्चा एकदम मीन पोजीशन पे आने पर। कहाँ पे बच्चों,
मीन पोजीशन में पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि एसएचएम में पार्टिकल की मीन वेलोसिटी कहाँ पर, एसएचएम जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती थी, मीन मतलब मीन पोजीशन पे, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो ए ओमेगा हम लोग पढ़े ना है, ए पार्टिकल की मैक्सिमम पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती थी बच्चों ए ओमेगा होती थी। क्या होती थी, ए ओमेगा। क्या होती थी, ए ओमेगा, ए ओमेगा। अच्छा बच्चा, प्लस माइनस ए ओमेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या होता था बच्चों, पार्टिकल का प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, पार्टिकल का। और पार्टिकल का हम लोग वेलोसिटी ये भी निकाल सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे भी निकल सकता है। तो ये है कॉन्सेप्ट बच्चों आज का, पार्टिकल वेलोसिटी के ऊपर डायरेक्शन निकाल देंगे। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट पर अलग होगा, मीन पे जो है पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो होगा वो, देखो अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन में पार्टिकल जो है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ आना चाहेगा, पार्टिकल हमेशा मीन पोजीशन की तरफ आना चाहेगा। समझ में आ रहा है बेटा, पार्टिकल ये देखो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये वेलोसिटी हो गया। पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा, जब इसको हम एक बार और मतलब 2 बार डिफरेंशिएट, डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, हमको मिल जाएगी एक्सेलरेशन पार्टिकल का। पार्टिकल का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा हो हमेशा मीन पोजीशन, भाई फोर्स क्या होता है, फोर्स हमेशा जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो जो फोर्स होता है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगता है, जिधर फोर्स लगता है उधर एक्सेलरेशन होता है। यानी पार्टिकल हमेशा मीन पोजीशन, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। कहीं समझ में आ रहा है ना, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही पार्टिकल डिस्प्लेस होगा, मतलब उसका एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। तो बच्चों यहाँ तक वीडियो नोट करो, उसके बाद फिर हम जो है और न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे लेक्चर नंबर 3 में, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।